हाय दोस्तों, नमस्कार नमस्कार। मैं आर्यन राज यादव आपको मोटिवेशनल आर्यन क्लासेस में स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार क्या बोलता है कि टाइम इज इम्पोर्टेंट, समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, कोई आदमी मजबूत नहीं होता या बलवान नहीं होता है, उसका समय और अच्छा और बुरा होता है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति का समय खराब चल रहा है तो आप उसे मदद करें। यदि किसी व्यक्ति का समय खराब है तो आप उसे मदद करें, और यदि खुद की समय खराब चल रहा है तो आप मेहनत करें। दोस्तों, ये हुआ हमारा वीडियो का स्टार्टिंग करने का पॉइंट, मोटिवेशन। दोस्तों, आज का जो पॉइंट है और इस जो वीडियो में हम बताने के लिए आए हैं वो है एक पाइपिंग फिटर फैब्रिकेटर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो मेन पॉइंट है उस पर आते हैं। यदि किसी को टू चेंज इनटू डिग्री, यदि किसी को हम लोग डिजिट है उसको डिग्री में बदलना चाहते हैं, 0.580 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यानी टू चेंज इनटू डिग्री, यानी डिग्री में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 0.580 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है टू चेंज इनटू रेडियन, मतलब कि रेडियन में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको जो है रेडियन में बदलने के लिए हम लोग जो है π/180 इंटू 0.58 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी π/180 गुने 0.58। दोस्तों, ये हमारा पॉइंट था। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। दोस्तों, पहला जो है कहता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट, मतलब कि प्लांट कितने प्रकार के होते हैं, प्लांट कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, देयर आर सम इम्पोर्टेंट टाइप विच ऑफ प्लांट विच आर फ्लोइंग। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण प्लांट है जो निम्नलिखित इस प्रकार है। पहला दोस्तों स्लिप ऑन प्लांट, सॉकेट बेल्ट प्लांट, स्क्रू ऑन बेल्ट प्लांट, लैप ज्वाइंट प्लांट, बेल्टनेक प्लांट, ब्लाइंड प्लांट, रिड्यूसिंग प्लांट। तो दोस्तों, ये प्लांट का टाइप है। क्या है, प्लांट का टाइप है। और दोस्तों, हम लोग पाइप में फ्लांज क्यों लगाते हैं, फ्लांज लगाने का मकसद क्या है। दोस्तों, फ्लांज लगाने का मतलब होता है दो पाइप को हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं। दो पाइपिंग लाइन को हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं, ताकि यदि हम बीच में कभी मॉडिफाई करना है तो बीच के लाइन को काट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। इसलिए हम लोग फ्लांज का उपयोग करते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बल्ब, मतलब कि बल्ब कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर सम इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ बल्ब विच आर, कुछ महत्वपूर्ण जो बल्ब है वो इस प्रकार है। पहला गेट बल्ब, नेक्स्ट ग्लोब बल्ब, थर्ड बटरफ्लाई बल्ब, नेक्स्ट निडल बल्ब, नेक्स्ट ब्लैक बल्ब, नेक्स्ट डाइफार्म बल्ब, नेक्स्ट नॉन रिटर्न बल्ब, नेक्स्ट नाइफ एज बल्ब, नेक्स्ट ड्रेन फ्लोट बल्ब, नेक्स्ट फ्लैश बॉटम, नेक्स्ट पिंच पेन एंड स्टॉक बल्ब। ओके दोस्तों, ये जो था हमारा बल्ब, ये भी क्या था, बल्ब था। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपी, उसके बाद इसका जो फुल फॉर्म है प्रोफेशनल प्रोटेक्शन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब जो होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है पीपी का पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है। उसके बाद दोस्तों कहता है जो पाइप होता है वो पाइप में जो भी मारा जाता है वो कितने डिग्री में होता है, यानी पाइप में जो भी मारा जाता है वो भी कितना डिग्री में होता है। तो दोस्तों, वो जो भी होता है 37.5 डिग्री, कितना, 37.5। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 1 इंच में कितना mm होता है, 1 इंच में कितना mm होता है। तो दोस्तों 1 इंच में 25.4 mm होता है। 1 इंच में कितना mm होता है, 25.4 mm होता है। उसके बाद दोस्तों कहता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग मशीन। तो दोस्तों ग्राइंडिंग मशीन होता है 4 प्रकार का होता है, AG4, AG5, AG7, AG9। जिसमें AG4 का मतलब हुआ एंगल ग्राइंडिंग 4 इंच का, AG5 का मतलब होता है एंगल ग्राइंडिंग 5 इंच का, AG7 का मतलब एंगल ग्राइंडिंग 7 इंच का, AG9 का मतलब होता है एंगल ग्राइंडिंग 9 इंच का। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है टाइप्स ऑफ ड्राइंग, मतलब ड्राइंग कितने प्रकार का होता है। कहता है ड्राइंग जो होता है मेनली 4 प्रकार का होता है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग, पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, एस्पेक्ट सपोर्ट ड्राइंग। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है कि जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो कितना डिग्री में होता है, मतलब आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो होता है वो कितना डिग्री में होता है, वो 30 डिग्री में होता है। यानी आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो होता है वो 30 डिग्री में होता है। उसके बाद दोस्तों क्या कहता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रोलिंग आर देयर इन आइसोमेट्रिक, मतलब कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में जो होता है वो रोलिंग कितने प्रकार का होता है। कहता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रोलिंग इन आइसोमेट्रिक ड्राइंग। कहता है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में जो होता है रोलिंग 2 प्रकार का होता है। पहला हॉरिजॉन्टल रोलिंग, वर्टिकल रोलिंग। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है एट व्हाट हाइट इज नेसेसरी टू इंस्टॉल इस सेफ्टी हार्नेस, मतलब कि कितने अधिकतम ऊंचाई तक हम लोग को जो सेफ्टी बेल्ट का जरूरत होता है। तो इसका जो आंसर है 1.8 मीटर, मतलब कि कितना आंसर है 1.8 मीटर। उसके बाद दोस्तों कहता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिड्यूसर इन पाइप, मतलब पाइप में जो रिड्यूसर होता है वो कितने प्रकार का होता है। दोस्तों रिड्यूसर जो होता है 2 प्रकार का होता है, कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक होता है। कॉन्सेंट्रिक इसेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक मतलब 4 साइड होता है जो कि इंक्लाइन होता है, गोल होता है, झुका हुआ होता है, यानी लार्जर गोल टू और स्मॉलर गोल साइड होता है, लार्जर गोल टू स्मॉलर गोल साइड में होता है। और इसेंट्रिक का मतलब होता है कि 4 साइड रहता है, चपटा रहता है, 1 साइड रहता है वो प्लेन रहता है, 1 साइड क्या रहता है प्लेन रहता है। उसके बाद पाइप में हम लोग क्या करते हैं कलर के बारे में देखते हैं। जो पाइप का जो सिंबल होता है रेड पाइप जो होता है वो किसका होता है फायर फाइटिंग, रेड पाइप होता है फायर फाइटिंग। और जो ग्रीन पाइप होता है वो किसका सूचित करता है वाटर मतलब पानी का। और ऑरेंज जो पाइप होता है टॉक्सिक और कोरेसिव गैस का। उसके बाद जो ब्लू पाइप होता है वो कंप्रेस एयर को सूचित करता है, ब्लू पाइप जो होता है वो कंप्रेस एयर को सूचित करता है। उसके बाद डार्क ब्राउन जो होता है ये ऑयल एंड कम्बस्टेबल फ्लूइड को सूचित करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम लोग पाइप को ओडी आईडी सीएफ के बारे में चर्चा करते हैं। क्या ओडी मीन्स आउटर डायमीटर, आईडी मीन्स इनर डायमीटर, सीएफ मीन्स सर्कमफेरेंस। ओके दोस्तों अब हम लोग सीएफ के बराबर जानते हैं कि सीएफ का मतलब क्या था। सीएफ का जो फार्मूला होता है ओडी गुने 3.141, ओडी बराबर होता है CF भागा 3.14। ओडी बराबर क्या होता है CF भागा 3.14। आईडी बराबर क्या होता है ओडी माइनस 2T, आईडी बराबर क्या होता है ओडी माइनस 2T। CF बराबर होता है ओडी गुने 3.141। CF बराबर क्या होता है ओडी गुने 3.141। ओके दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो टाइप्स ऑफ पाइप, मतलब पाइप कितने प्रकार के होते हैं, मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पाइप, पाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पाइप विच आर फ्लोइंग, मतलब कि पाइप 2 प्रकार के होता है जो निम्नलिखित इस प्रकार है।
नंबर 1 सीम पाइप, मतलब सीम पाइप विथ वेल्डिंग, मतलब कि जिसमें वेल्डिंग रहता है उसमें हम लोग सीम पाइप कहते हैं, जिसमें वेल्डिंग रहता है उसे हम लोग सीम पाइप कहते हैं। उसके बाद सीमलेस पाइप, मतलब विदाउट वेल्डिंग, मतलब इस पाइप में वेल्डिंग नहीं रहता है, इस पाइप में वेल्डिंग नहीं रहता है। अब दोस्तों हम पाइप का जो मैटर है उसके फार्मूले के बारे में हम बता रहे हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, जो एल्बो बनाते हैं हम लोग, तो जो एल्बो का फार्मूला होता है मेरे दोस्तों, CF गुने डिग्री बटा 360 डिग्री गुने नंबर ऑफ कट गुने 2। तो एल्बो बनाने का फार्मूला क्या होता है, CF गुने कट डिग्री बटा 360 डिग्री गुने नंबर ऑफ कट गुने 2। तो ये दोस्तों हमारा एल्बो बनाने का फार्मूला है। दोस्तों एक बात इसमें और इम्पोर्टेंट है, जो बात ये है कि शॉर्ट रेडियस के लिए हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, शॉर्ट रेडियस के लिए हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, लॉन्ग रेडियस के लिए हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, लॉन्ग रेडियस के लिए हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, मीडियम और स्टैंडर्ड के लिए हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, मीडियम स्टैंडर्ड के लिए हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद मेरे दोस्तों जो होता है डिग्री, मतलब कि एल्बो सेंटर निकालने का फार्मूला क्या होता है, एल्बो सेंटर निकालने का फार्मूला। एल्बो सेंटर निकालने का फार्मूला होता है tan θ/2 गुने 38.1 गुने एल्बो साइन। तो इसका फार्मूला क्या होता है एल्बो सेंटर निकालने का, tan θ/2 इंटू 38.1 गुने एल्बो साइन। सपोज दैट एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि 2 इंच का पाइप है, तो 90/2 गुने 38.1 गुने 2। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं तो इसका आंसर आता है 76.2। क्या आएगा आंसर, 76.2। अब दोस्तों नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ भी, मतलब भी कितने प्रकार का, जो हम लोग भी मारते हैं वो भी होता है, एक होता है भी ग्रुप, एक होता है जे ग्रुप। और उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आप पाइप का काम कर रहे हैं तब आपसे पूछेगा आप पाइप का काम किए हैं तो क्या क्या फिटअप किए हैं, उसका नाम बताइए। तो दोस्तों आप इसका आंसर ऐसा दे सकते हैं कि एलओ, मतलब कि इसका क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पाइप फिटिंग डू यू नो, पाइप फिटिंग के बारे में आप क्या जानते हैं या क्या क्या किए हैं। तो जो है वो इस प्रकार है, एलओ, रेड्यूसर, टी, क्रॉस, कपलिंग, एडॉप्टर, यूनियन, वाल, बूस्ट, लॉन्ग रेडियस बैंड, स्टीम ट्रैप, फ्लांज, कैप, प्लग, स्वेज, निपल, एक्सपेंशन ज्वाइंट। दोस्तों ये जो पाइप का जो फिटिंग किए हैं वो इसका नाम है, जो आपको क्लाइंट क्वेश्चन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों कि व्हाट डू यू नो अबाउट पाइप एल्बो एंड इट्स, मतलब कि पाइप एल्बो के बारे में आप क्या जानते हैं। दोस्तों क्या होता है, इट इज ए मोस्ट कॉमनली यूज्ड पाइप फिटिंग व्हिच अलाउ टू मॉडिफाई ए पाइपलाइन डायरेक्शन विद केस। सॉरी दोस्तों, कहता है एल्बो जो होता है कॉमनली एक इक्विपमेंट है जो कि पाइप डायरेक्शन को चेंज करता है। क्या करता है, जो कि पाइप डायरेक्शन को चेंज करता है। दोस्तों सम कॉमन टाइप्स ऑफ एल्बो व्हिच आर फ्लोइंग, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट जो एल्बो है वो इस प्रकार है, जो है 90 डिग्री 90 डिग्री का एल्बो, 45 डिग्री एल्बो, लॉन्ग रेडियस एल्बो, शॉर्ट रेडियस एल्बो, रेड्यूसिंग एल्बो। तो दोस्तों ये जो था पाइप में जो एल्बो है उसका टाइप्स था, क्या था, टाइप्स था। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है इसमें क्या कहता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट फ्लांज, मतलब फ्लांज के बारे में क्या जानते हैं। इसके पहले भी हमने फ्लांज को बताया, मैं उसी क्वेश्चन को एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, यदि आ ही गया यहाँ तो उसको भी दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। कहता है इट इज ए मैकेनिकल कंपोनेंट यूज्ड टू ज्वाइन पाइप, वाल्व, प्लग एंड अदर इक्विपमेंट टू फॉर्म टू पाइपलाइन सिस्टम। दोस्तों ये क्या है, ये जो मैकेनिकल कंपोनेंट है, एक मैकेनिकल जो घटक है जो कि हम लोग इसको ज्वाइन करता है। क्या ज्वाइन करता है, पाइप को ज्वाइन करता है, वाल्व को ज्वाइन करता है, पंप को ज्वाइन करता है और अदर इक्विपमेंट के क्या करता है, ज्वाइन करता है। तो जो उसके बाद इसका जो
टाइप्स है, यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लान। कहता है बेल नेक प्लान, थ्रेड टाइप प्लान, मॉडिफाइड प्लान, सॉकेट बेल प्लान, ब्लाइंड प्लान, गुज नेक प्लान, स्टीप्ड प्लान, स्लिप ऑन प्लान, स्पेक्ट्रल प्लान, etc। तो ये था प्लान से रिलेटेड मैटर। अब नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एल्बो अकॉर्डिंग टू फिटिंग इन पाइप। कहता है पाइप फिटिंग के अनुसार एल्बो कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एल्बो फिटिंग विच आर फ्लोइंग। कहता है फिटिंग के दरमियान जो एल्बो है वो 3 प्रकार के होते हैं, लॉन्ग रेडियस एल्बो, शॉर्ट रेडियस एल्बो, इम्पैक्ट और वर्टिक्स एल्बो, 90 डिग्री एल्बो, बट बेल, उसके बाद सॉकेट बेल, उसके बाद थ्रेडेड। जो ये हमारा एल्बो से संबंधित मैटर था। क्या था ये हमारा एक एल्बो से संबंधित मैटर था। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो हमारा इस प्रकार है कि उसका जो है जो अब हम लोग पाइप का जो भी मारते हैं बेवलिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो यदि आपसे पूछ दिया गया है कि व्हाट इज बेवलिंग, तो बेवलिंग के बारे में अब क्या बताइएगा। कहता है बेवलिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग मेटल फॉर द बेवलिंग पर्पस बाय द कटिंग ऑन द एंगल स्लोप ऑन द एज ऑफ द मेटल। कहता है कि मेटल के अंत में एक जो बनाया जाता है जो कि स्लोप टाइप में होता है, इसलिए किया जाता है ताकि दो मेटल को आसानी से ज्वाइंट किया जा सके। ओके। और ये जो बेवलिंग कैन में कैरिड ऑटोमेटिकली एंड हैंड ग्रेडिंग एंड ऑटोमेटिकली बाय यूजिंग मशीन। कहता है ये जो भी जो है आप हैंड मैनुअल हैंड के माध्यम से किया जाता है और दूसरा क्या है मशीन के माध्यम ऑटोमेटिक भी किया जाता है। ओके। भी इसका जो भी का जो ग्रुप था भी ग्रुप जे ग्रुप। इसके बाद जो है व्हाट इज पाइप बेवर एंगल फॉर वेल्डिंग। कहता है कि जो पाइप में जो वेल्डिंग मारने के लिए जो पाइप का जो भी हो वो कितना डिग्री में होना चाहिए। तो इसका आंसर है दोस्तों 37.5। नेक्स्ट है हाउ मच गैप क्रिएटेड बिटवीन पाइप फॉर टिग एंड आर्क वेल्डिंग। कहता है कि जो एक टिग के लिए और आर्क के लिए मिनिमम कितना गैप होना चाहिए। ओके दोस्तों, तो टिग वेल्डिंग करते हैं उसके लिए हम लोग का 4 mm का गैप होना चाहिए और आर्क वेल्डिंग यदि आप मार रहे हैं तो उसके लिए 3 mm का गैप होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों कहता है कि जो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सपोर्ट डू यू नो, मतलब सपोर्ट कितने प्रकार के हैं जो आप जानते हैं। कहता है हैंगर सपोर्ट, वेरिएबल स्प्रिंग, एंकर सपोर्ट, पाइप गाइड, पाइप शू सपोर्ट, क्लैंप पाइप सपोर्ट, etc। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज माइल्ड वायर परफॉर्मिंग द पाइप फिटिंग और इनर डायमीटर ऑफ आईडी या ओडी। कहता है दोस्तों जब आप पाइप को फिटअप करते हैं तो उसमें किसका सबसे ज्यादा योगदान होता है, ओडी का या आईडी का। तो मेरे प्यारे दोस्तों जब आप पाइप को फिटअप करते हैं तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है आईडी का, क्योंकि पाइप को जो फिटिंग करते हैं मिलाते हैं दो ज्वाइंट को तो उसमें ओडी नहीं बल्कि उसमें आईडी को देखा जाता है। यानी कि पाइप जब फिटअप करते हैं आईडी के अनुसार ही उसको किया जाता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अप टू व्हाट टेम्परेचर कार्बन स्टील एंड मटेरियल आर यूज्ड। मतलब कि कार्बन स्टील जो मटेरियल होता है वो कितना डिग्री पर यूज किया जाता है। उसका जो है 425 डिग्री सेल्सियस। क्या है 425 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर कोरेसिव फ्लूइड एंड एप्लीकेशन। मतलब कि जो किस टाइप का जो मटेरियल होता है जो कोरेसिव एंड एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा उपयोगी है। दोस्तों इसका जो है स्टेनलेस स्टील यूज, इसका क्या होता है स्टेनलेस स्टील यूज फॉर कोरेसिव एंड फ्लूइड एप्लीकेशन। कौन है स्टेनलेस स्टील। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी डिग्री एल्बो सेंटर फार्मूला। क्या है एनी डिग्री एल्बो सेंटर फार्मूला। तो दोस्तों ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो एक पाइप में जो होता है वो कितने डिग्री का जो एल्बो सेंटर निकालने का वो मैं इसके पिछले क्वेश्चन में मैं इसका चर्चा कर चुका हूँ। अब जो है हम यहाँ
देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है, कि जो क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पाइप, मतलब कि पाइप कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों देयर आर टू टाइप्स ऑफ पाइप, सीम पाइप, सीमलेस पाइप। तो सीम पाइप का मतलब होता है कि जिसमें वेल्डिंग रहता है, और सीमलेस का पाइप का मतलब होता है जिसमें वेल्डिंग किया हुआ नहीं रहता है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि एक एग्जाम्पल है कि हाउ कैन बी पाइप मेक ऑफ 6 इंच पाइप कैन इन एल्बो, यानी 6 इंच का जो पाइप है आप उसको किस प्रकार एल्बो बनाएंगे। तो दोस्तों इसका जो इस प्रकार का जो है हमारा CF इंटू डिग्री बटे 360 डिग्री नंबर ऑफ कट इंटू 2, तो 527 गुने 90 बटे 360 गुने 3 गुने 2, इसका निकाल के आएगा 21.95, मतलब आपको आ गया 95। क्या आ गया 21.95, मतलब 22 डिग्री हम इसको मान सकते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स का नियम है, यदि 0.5 से ऊपर चला गया तो उसको नेक्स्ट डिजिट में ले लेंगे, और 0.5 से यदि नीचे आता है तो उसको माइनस करके ले लेते हैं। दोस्तों इसमें शॉर्ट रेडियस के लिए हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, लॉन्ग रेडियस के लिए हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, मीडियम या स्टैंडर्ड के लिए हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोस्तों इसका जो आ गया जो मीडियम के लिए जाता है 22 इंटू 6, मतलब 22 से यानी 132। तो दोस्तों साइड पीस के निकालने के लिए उसमें 2 से हाफ भागा देते हैं। साइड पीस जब निकालते हैं तो उससे हम लोग 2 से भागा दे देते हैं। अब दोस्तों हम लोग पैड, जो पैड जो होता है, एक तो होता है ओ पैड होता है, एक आर पैड होता है। जब हम लोग पैड बनाते हैं तो पैड 2 प्रकार होता है, एक आर पैड एक ओ पैड होता है। एक क्या होता है, एक आर पैड होता है, ये हमारा ओ पैड। दोस्तों इसका जो पैड जब हम लोग बनाते हैं, जिसका मिनिमम जो होता है, इसका जो पैड का जो थिकनेस जो होता है, लेंथ जो होता है 50 से 80 mm के बीच में। क्या होता है 50 और 80 के बीच में। ओके दोस्तों, मतलब कि जिसमें ओडी होता है, ओडी को हम एक सेंटर लेके पाइप को एक राउंड मार्किंग कर लेते हैं। ओके, और उसके बाद का जो थिकनेस होता है उसको नेक्स्ट पाइप में लगाते हैं, उसका ओडी लेके हम मार्किंग करके राउंड बना लेते हैं। दोस्तों ये हमारा था। उसके बाद जो इसका जो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सपोर्ट। टाइप्स ऑफ सपोर्ट मतलब इसका देखिए हैंगर सपोर्ट, वेरिएबल सपोर्ट, एंकर सपोर्ट, पाइप गाइड सपोर्ट एंड शू सपोर्ट, गाइड सपोर्ट। उसके बाद दोस्तों इसी का है कि जो ड्राइंग में जिसका विवरण आता है, गाइड सपोर्ट, लिमिट सपोर्ट, फ्री सपोर्ट है, एंकर सपोर्ट। उसके बाद दोस्तों यदि हम लोग एल्बो सेंटर निकालते हैं तो उसमें जो क्या आता है 90 डिग्री रहता है, तो हम लोग उसमें लॉन्ग रेडियस के लिए हम लोग 38.1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और शॉर्ट रेडियस के लिए 25.4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोस्तों ये एक एल्बो सेंटर का जो एक चार्ट आता है, आप चार्ट जो है अपना गूगल से जहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए नेक्स्ट 60 डिग्री का है, यदि शॉर्ट रेडियस है उसमें 14.6 से मल्टीप्लाई करते हैं, और लॉन्ग रेडियस के लिए 21.9 से मल्टीप्लाई करते हैं। और यदि 45 डिग्री का है तो उसमें 10.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यदि लॉन्ग रेडियस है तो 15.7 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोस्तों इससे मौखिक से आपको पता नहीं चलेगा, आप डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद आपको पता चलेगा। दोस्तों नेक्स्ट जो है ODIDCF, तो 1 इंच का जो पाइप है उसका ओडी होता है 33.4, इसका जो एक जो ओडी हो गया, और जो CF जो होता है 104.9 होता है। और 2 इंच का पाइप है उसका ओडी होता है 60.32, और इसका जो CF होता है 189.5 होता है। और 3 इंच का जो पाइप है उसका जो ओडी होता है 88.9 होता है, और CF होता है 279। 4 इंच का पाइप है, इसका ओडी होता है 114.3 होता है, और CF होता है 359। अब 5 इंच का जो पाइप है इसका ओडी होता है 141.3, और इसका CF होता है 443.9। तो दोस्तों ये मौखिक सुनने से आपको क्लियर नहीं होगा, आप इसको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कीजिए। ये कि हमारा एक बेसिक है, नज़रिया है, ये सिर्फ मैं आपको इशारा कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ताकि आप इसको वर्बली रिटेन कर सकें, और जो सही जानकारी होगा
आप एक पाइप लीजिए और उस पाइप पर मार्किंग कीजिए, नहीं होता तो कागज का ही पाइप बनाइए, उसको मार्किंग कीजिए, कटिंग कीजिए, तब आ जाके आपको क्लियर होगा। दोस्तों मौखिक मैथमेटिक्स नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा टी है। क्या है? टी। टी का मतलब क्या होता है? कहता है टी, सपोज दैट वन लाइन इज पासिंग थ्रू 10 इंच पाइप एंड वी हैव टू यूज वन ब्रांच, दिस प्रोसेस इज नोन एज टी। दोस्तों सपोज दैट ये मेरा लाइन पार कर रहा है, ये लाइन से बीच से मेरा कोई पाइप लेके जा रहे हैं बीचों बीच से, तो ये हम लोग टी कहते हैं। इस पोजीशन में लोग क्या कहेंगे? इसको टी कहेंगे। तो दोस्तों ये जो हमारा टी होता है, टी जो होता है दो प्रकार का होता है, एक इक्वल टी होता है, एक अनइक्वल टी होता है। इक्वल टी का मतलब 10 इंच का पाइप जा रहा है और उससे 10 इंच का ही हम लोग ब्रांच निकाल दिए तो हमारा इक्वल टी आ गया। एक 10 इंच का पाइप जा रहा है उससे हम लोग 5 इंच का पाइप निकाल दिए, वो क्या हो गया? अनइक्वल टी हो गया। क्या हो गया? अनइक्वल टी हो गया दोस्तों। उसके बाद जो होता है जो एल्बो सेंटर और डिग्री फार्मूला, स्टैंडर्ड रेडियस के लिए 38.1 से मल्टीप्लाई करते हैं, शॉर्ट रेडियस के लिए 25.4 से मल्टीप्लाई करते हैं, लॉन्ग रेडियस के लिए 50.8 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका जो इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है रेडियस गुने टैन ब्रैकेट डिग्री भागा 2 गुने पाइप साइज। लेटरल टी का जो फार्मूला होता है हेडर भागा हाइडर हाफ ओडी भागा tan 45 डिग्री, ये हमारा ये फार्मूला होता है। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है व्हाट इज रोलिंग पाइप, मतलब पाइप रोलिंग का मतलब क्या होता है? कहता है पाइप रोलिंग इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट प्रोड्यूस द कर्व सच शेप्ड एरिया है ना पाइप में। कहता है ये एक जो पाइप है मैन्युफैक्चर है और प्रोसेस प्रक्रिया है, इसमें जो है पाइप को कर्व किया जाता है, मतलब कि टेढ़े मेढ़े किया जाता है। क्या मतलब? टेढ़े मेढ़े किया जाता है। जिस प्रकार आप लोग बचपन में पढ़े होंगे स्ट्रेट लाइन कर्व लाइन, तो स्ट्रेट लाइन जो सामने चला जाता है एक बिंदु से दूसरे स्थान में, उसको कर्व रेखा कहते हैं। ठीक है? अब वक्र रेखा तो एक स्थान से दूसरे स्थान टेढ़े मेढ़े हो गया तो उसको वक्र रेखा कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ रोलिंग दोस्तों देखिए, रोलिंग कितने प्रकार का है देखिए, वर्टिकल रोलिंग, हॉरिजॉन्टल रोलिंग, डबल रोलिंग, कर्व रोलिंग और स्फेरिकल रोलिंग। ये हमारा रोलिंग से संबंधित था। ये हमारा क्या था दोस्तों? रोलिंग से संबंधित। अब जो हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है जो इस प्रकार का है, ये पैड के बारे में मैं आपको बता चुका, पैड के बारे में मैं बता चुका। इसके बाद तो दोस्तों जो है कार्बन, इसके बाद देखिए अनइक्वल ब्रांच। अनइक्वल ब्रांच का जो फार्मूला होता है ब्रांच ओडी गुने ब्रांच ओडी बटा हेडर ओडी गुने 4, यानी कि अनइक्वल ब्रांच का जो फार्मूला होता है क्या होता है दोस्तों? ब्रांच ओडी गुने ब्रांच ओडी बटे हेडर ओडी गुने 4। ये हमारा अनइक्वल ब्रांच का फार्मूला होता है। इक्वल ब्रांच का जो फार्मूला जो है, इक्वल ब्रांच का जो फार्मूला है वो इस प्रकार का है कि ब्रांच ओडी गुने 2 बटे 5, ब्रांच ओडी गुने 2 बटे 5, H फॉर हेडर B फॉर ब्रांच, H फॉर हेडर B फॉर ब्रांच। अब जो दोस्तों अब जो नेक्स्ट जो है इसमें गैस्केट, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग इसमें गैस्केट के बारे में। तो दोस्तों गैस्केट का मतलब होता है कि जब दो फ्लांज के बीच में लगाए जाते हैं तो उसके जो गैप के बीच की दूरी को क्या करता है? मेंटेन करता है, ताकि वहां से कोई रिसाव नहीं हो। वो हुआ गैस्केट। गैस्केट जो होता है 3 प्रकार, मेटालिक, नॉन मेटालिक और सेमी मेटालिक। मेटालिक, नॉन मेटालिक और सेमी मेटालिक। उसके बाद जो इसका जो मोस्ट जो यूज जो होता है वो जो गैस्केट आता है स्पाइरल गैस्केट का, जो मेटालिक गैस्केट का जो इस प्रकार है सीट गैस्केट, रबड़ गैस्केट, टेफ्लॉन गैस्केट, ग्रेफाइट गैस्केट और रिंग गैस्केट। ये जो हमारा था जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसका जो एक जो कोड जो आता है ASME करके या ANSI करके, तो इसका जो होता है B 16.20 या नन के लिए 16.21। उसके बाद जो गैस्केट का जो एक फ्लांज और दोनों के बीच में जो
गैस्केट का जो डिफरेंस होता है, जो गैप होता है 0.8 mm से हमारा 1.5 mm होता है। कितना होता है? दोनों के बीच का जो गैप होता है 0.8 mm से 1.5 mm, यानी कि 1.5 mm तक क्या होता है? ये गैप होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो हमारा ये इस प्रकार है, ये क्या है हमारा? ये इस प्रकार आपको नहीं दिखेगा दोस्तों, ये देख रहे हैं जैसा कि ये हमारा बताया गया है। ये हमारा जो पाइप का जो सिंबल है, ये क्या है? ये हमारा पाइप का सिंबल है। ये फ्लो ऑफ डायरेक्शन है, क्या है? ये जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन है, और ये हमारा स्लोप है, ये लेवल एलिवेशन है, ये पाइप के क्लास लिमिट है, ये जो बटरली लिमिट है, ये लिमिट ऑफ पाइप लिमिट है, ये स्वेज है, ये जो फ्लेक्सिबल हाउस है, स्टेनर है, और जो टी टाइप्स ऑफ स्टेनर, ये बाई टाइप्स ऑफ स्टेनर, ये टी होता है, ये स्टब इन, ये हमारा ओलेट है। क्या है? ओलेट है। ये हमारा 90 डिग्री का एल्बो है, ये हमारा 45 डिग्री का एल्बो है, ये एंगल वाल है, ये 3 वे वाल है, ये सेफ्टी वाल है, ये कंट्रोल वाल का सिंबल है, ये गेट वाल का सिंबल है, ये ग्लोब वाल का, ये प्लग वाल है, ये चेक वाल है, ये बॉल वाल है। क्या है? चेक वाल है, बॉल वाल है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो है नेक्स्ट जो पॉइंट जो है, आगे जो बचा हुआ जो है, जो सबसे अब हम लोग जो है जो फीडर फैब्रिकेटर का अब हम लोग एक कंक्लूजन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कंक्लूजन मतलब एक निष्कर्ष। क्या है? कंक्लूजन मतलब कि एक निष्कर्ष। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि गौर से आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे होंगे तो आपको पाइप फिटर और फैब्रिकेटर में इंटरव्यू में आप कहीं नहीं छट पाइएगा, ये मेरा वादा है। बात रहा प्रैक्टिकली का, तो प्रैक्टिकली जब आप प्लांट में जाते हैं, वहाँ देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, अब हाथ से करते हैं, तब जाके वहाँ होता है। तो दोस्तों पहला हमने बताया था क्या? डिग्री में बदलने के लिए। तो डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं? 0.5808 से मल्टीप्लाई करते हैं। डिग्री में बदलने के लिए 0.5808 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग टू चेंज इनटू रेडियन, यानी कि रेडियन में हम लोग किस प्रकार परिवर्तन करते हैं, मतलब कि 0.58 यानी पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? पाई बटे 180 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। उसके बाद जो होता है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में जो डायरेक्शन होता है वो कितने डिग्री में होता है? आइसोमेट्रिक ड्राइंग में जो डायरेक्शन होता है वो 6 डायरेक्शन होता है, और ये जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो होता है 30 डिग्री में होता है। और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि 1.8 मीटर जो सेफ्टी हार्नेस का जो होता है वो 1.8 मीटर में दी जाते हैं, तो वहाँ पर आपको सेफ्टी हार्नेस के रिक्वायरमेंट होता है। और दोस्तों जो पाइप का जो CF होता है, सर्कमफेरेंस होता है, उससे हम लोग निकालते हैं OD गुने 3.14, पाइप का जो CF निकालते हैं कैसे? OD गुने 3.14। जो पाइप का जो होता है CF निकालते हैं OD गुने 3.14, और OD निकालते हैं CF भागा 3.14। तो दोस्तों ये 3.14 आता है 22/7, 7 से भागा 22 में, तब हमारा क्या आता है? ये पाई का वैल्यू होता है 22.7 होता है। तो दोस्तों इसमें ये 7 से 22 में भागा देते हैं तो आपको 3.141 आता है। उसके बाद ID निकालते हैं, तो ID बराबर होता है OD माइनस 2T। इसमें T का मतलब होता है मेरे दोस्तों थिकनेस। T का मतलब क्या होता है? थिकनेस होता है। अब उसके बाद ये जो पाइप का जो होता है, जो एल्बो का फार्मूला जो बताए थे, CF गुने डिग्री। क्या? CF गुने डिग्री बटे 360 गुने नंबर ऑफ कट गुने 2, यानी एल्बो निकालने का जो फार्मूला जो होता है, जो एल्बो बनाने का जो फार्मूला क्या होता है? CF गुने डिग्री बटे 360 नंबर ऑफ कट गुने 2। इसमें लॉन्ग रेडियस के लिए हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, और शॉर्ट रेडियस के लिए हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीडियम के लिए हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। और इसमें जो दूसरा तो था, जो रेडियस के अनुसार हम लोग वैल्यू चेंज करते हैं। जैसे 90 डिग्री है तो शॉर्ट रेडियस के लोग 25.4 से मल्टीप्लाई करते हैं, लॉन्ग रेडियस के लोग 38.1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका एक आता है चार्ट आता है, तो आप डाउनलोड करते हैं। और OD ID का जो CF होता है
और आइडिया होती है, इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। और एल्बो सेंटर जो होता है स्टैंडर्ड रेडियस के लिए 8.1 और शॉर्ट रेडियस के लिए 25.4, लॉन्ग रेडियस के लिए हम लोग 50.8 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका फार्मूला होता है tan θ/2 इंटू 8.1 इंटू 5 साइड। जैसा कि दोस्तों ये बताया गया है। और उसके बाद जो हमारा जो होता है अनइक्वल पाइप का ब्रांच होता है कट बैक, जो फार्मूला होता है ब्रांच ओडी गुने ब्रांच ओडी बटे हेडर ओडी इंटू 4। जो अनइक्वल जो पाइप ब्रांच है इसका जो फार्मूला है ब्रांच ओडी गुने ब्रांच ओडी बटे हेडर ओडी इंटू 4। और इक्वल जो टी है उसका जो ब्रांच होता है निकालने का जो फार्मूला ब्रांच ओडी गुने 2, क्या होता है ब्रांच ओडी गुने 2 बटे 5। जो इक्वल जो टी होता है उसको निकालने का जो फार्मूला क्या होता है ब्रांच ओडी गुने 2 बटे 5। उसके बाद लैटरल टी जो होता है क्या होता है लैटरल टी। लैटरल टी में हम लोग लॉन्ग कट बैक निकालते हैं, जिससे 1.272 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं 1.272 से मल्टीप्लाई करते हैं। शॉर्ट कट बैक में हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं 0.272। किससे मल्टीप्लाई करते हैं 0.272। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जो है जो अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल। तो इसका एक जो पाइपिंग का जो कोड है वो इस प्रकार का है। जैसे CS का जो पाइप है उसका जो कोड होता है जो इस प्रकार का है। जो CS का जो पाइप होता है आप ड्राइंग में भी देख सकते हैं, और ड्राइंग में भी इस प्रकार लिखा रहता है कि उसका क्या होता है A106 A53 A5L और LTCS मतलब लो टेम्परेचर कार्बन स्टील। LTCS का मतलब क्या होता है लो टेम्परेचर कार्बन स्टील। इसका होता है A333 मतलब कि 3 A350 A420, क्या होता है A420। और SS का जो होता है जो ASTM A312 TP 304 306 310 316 317 321 347। और LI मतलब हाई टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर वाला जो होता है उसका संकेत क्या होता है A335 P1 P2 P5 P7 P9 P11 और P2। और उसका फिटिंग इन CS का जो कोड होता है A105-234 WPC। और उसके बाद होता है सुपर डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील। ओके दोस्तों, अब जो हमारा जो नेक्स्ट जो होता है बाई ब्रांच। यदि किसी पाइप है, पाइप को हम लोग बाई ब्रांच निकाल रहे हैं तो उसका जो फार्मूला क्या होता है लॉन्ग कट बैक का 1/2 गुने ओडी भागा tan ब्रैकेट बाई डिग्री, या बाई डिग्री मतलब जितना डिग्री में वो दिया रहेगा। लॉन्ग कट बैक है उसका जो फार्मूला क्या होता है 1/2 गुने ओडी भागा tan कोस्ट बाई डिग्री। दूसरा क्या होता है ये तो हमारा लॉन्ग कट बैक हो गया। अब शॉर्ट कट बैक के लिए 1/2 गुने ओडी भागा tan बाई डिग्री बटे 2, यानी कि शॉर्ट कट बैक के लिए 1/2 ओडी भागा tan बाई डिग्री बाई 2। जो SS का जो कोड था उसका जो कोड है क्या होता है SS का जो कोड है 312 347 304 321 316। कार्बन एलॉय स्टील का जो लो टेम्परेचर का जो कोड जो होता है उसका होता है A333। CS का जो कोड होता है क्या होता है 105 106। अब कार्बन एलॉय स्टील का जो होता है हाई टेम्परेचर का जो कोड होता है क्या होता है A335। इसका हाई टेम्परेचर क्या होता है A335। और जो टूनियन सपोर्ट जो होता है उसका जो फार्मूला क्या होता है लॉन्ग कट बैक के लिए टूनियन सपोर्ट का जो फार्मूला होता है लॉन्ग कट बैक के लिए एल्बो ओडी प्लस पाइप ओडी बटे 2। यानी लॉन्ग कट बैक का जो फार्मूला होता है एल्बो ओडी प्लस पाइप ओडी बटे 2। और नेक्स्ट जो है शॉर्ट कट बैक के लिए एल्बो ओडी प्लस पाइप ओडी बटे 6, यानी कि शॉर्ट कट बैक के लिए एल्बो ओडी प्लस पाइप ओडी बटे 6।
तो ये था हमारा पाइपिंग से रिलेटेड। मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक फिटर फैब्रिकेटर से रिलेटेड मैटर है। इतना ही नहीं, यदि आप इतना पर एक कमांड करते हैं तो ये आपको पाइपिंग, फोरमैन, सुपरवाइजर, ये सब में आपको काम आएगा। यदि आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू मेरे दोस्तों, थैंक यू।